Jai Hind students, I am Mamta Gupta, your IB teacher. Jai Hind students, I am Mamta Gupta, your IB teacher. Students, हम लोग मोरल वैल्यू लेसन फर्स्ट गॉड इज़ एवरीवेयर पर हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा ये लेसन फर्स्ट है, गॉड इज़ एवरीवेयर। इसमें हम लोग देखेंगे गॉड इज़ एवरीवेयर मतलब कि भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है ना, वो सब कुछ जानने वाला है। तो द लेसन हैज़ बीन डिज़ाइन टू टीच। इस लेसन में हम लोग क्या टीच करेंगे कि गॉड इज़ एवरीवेयर, गॉड सब जगह है, वो हम उसे देख नहीं सकते लेकिन वो हमें देख सकता है और हमारे सभी एक्शन को वॉच करता है। ठीक है, तो गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट मीन्स मतलब कि गॉड सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो सभी जगहों पर है, वो हमें देख रहा है। ही इज़ वन ऑफ द माउंटेन्स, ही इज़ द वन ऑफ द माउंटेन्स इन द वैली एवरीवेयर ऑन द अर्थ। वो माउंटेन पर हो, वैली में हो और अर्थ के किसी भी जगह की, कोई भी अर्थ का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह गॉड है। इन एयर एंड ऑल अराउंड अस, वो हवाओं में और हमारे चारों ओर है। गॉड इज़ प्रेजेंट इन ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर। जिस चीज़ को गॉड ने बनाया वो सभी चीज़ों में गॉड विराजमान है। तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा ना, ये सारी चीज़ों में गॉड है। वी कैन नॉट सी गॉड, हम लोग गॉड को देख नहीं सकते, फिर भी गॉड सभी जगहों पर है। एवरीवेयर कैन सी द पावर ऑफ गॉड। हम लोग भगवान को देख नहीं सकते ना, लेकिन भगवान हमें देख रहा है, वो हमारी सारी क्रियाओं को देख रहा है, वो देख रहा है कि हम कौन सा सही या गलत वर्क कर रहे हैं। एवरी मोमेंट्स मेक अस अवेयर ऑफ लव ऑफ गॉड। वी कैन नॉट हाइड एनी थिंग्स फ्रॉम गॉड। हम लोग कोई भी वर्क करें, हम भगवान से, उसे गॉड से छिपा नहीं सकते। ठीक है, दस वी मस्ट कीप केयरफुल वॉच ऑन आवर एक्शन। वो लगातार हमारे सारे एक्शन को वॉच कर रहा है। वी मस्ट नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था गॉड इज़ एवरीवेयर ना। इस लेसन का क्या आपको वो समझाना चाह रहा है इस लेसन में कि हमें कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये छिपा के काम कर ले और हमें कोई देख नहीं रहा है। हमें भगवान हर पल देख रहा है, हमारे सारे एक्शन को देख रहा है, इसलिए हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। दिस इज़ स्टोरी टाइम ना। आइए हम लोग स्टोरी देखते हैं। राजू वॉज 10 ईयर ओल्ड बॉय, ही लिव्ड विद हिज अंकल इन सिटी। राजू एक 10 ईयर्स का एक बॉय है, वो अपने अंकल के साथ शहर में रहता है। दे लिव्ड इन वन रूम हाउस, वह एक घर में मतलब कि एक ही रूम, घर के एक ही रूम में दोनों साथ में रहते हैं। हिज अंकल वर्क इन स्मॉल शॉप एज ए हेल्पर। वह अपने अंकल के साथ ही रहता है और उसकी जो अंकल है वो एक शॉप पे वर्क करते हैं हेल्पर के रूप में। ठीक, राजू टू वर्क एज अ हेल्पर इन अ शॉप दैट वाज बिगर। लेकिन जहाँ राजू वर्क करता है, वो जहाँ उसके अंकल वर्क करते थे शॉप पे, उससे बड़ा शॉप है जहाँ पे राजू वर्क करता है। वेरी कॉस्टली आइटम वहाँ पे बिकते हैं ना, वेरी कॉस्टली आइटम वर सोल्ड इन दैट शॉप। उसके शॉप पे बहुत महंगे महंगे सामान बिकते हैं। राजूज जॉब वॉज टू डस्ट द शॉप एंड हेल्प टू शॉपकीपर इन अदर स्मॉल जॉब्स ना। राजू जहाँ वर्क करता है वो अपने शॉपकीपर की हेल्प करता है, अपने जॉब में जो है अपने शॉपकीपर की हेल्प करता है। राजूज अंकल हैड जस्ट वन ड्रीम। राजू के अंकल का सिर्फ एक ही ड्रीम है। क्या है वो? ही वॉन्टेड टू बी रिच। वह रिच व्यक्ति बनना चाहते हैं, वो रिच बनना चाहते हैं। ही वॉन्टेड टू अप्लाई वेरियस टाइप ऑफ आइडियाज़ टू बिकम रिच। वह अलग अलग तरीके के आइडिया को सोचते रहते हैं जिससे वो रिच हो जाएं। वन डे ही सेड टू राजू, एक दिन उन्होंने राजू से कहा, यू वर्क इन
यू वर्क इन अ बिग शॉप, कि तुम एक बड़े शॉप पर काम करते हैं। इफ़ यू हैव टू बिकम रिच, यदि हम लोग रिच होंगे, अगर मतलब रिच बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देन यू मस्ट स्टार्ट स्टीलिंग थिंग्स, हम क्या शुरुआत करेंगे? तुम्हें यह शुरुआत करनी चाहिए कि तुम वहाँ से सामान को स्टील मतलब कि चोरी करके ना, उस शॉप से चोरी करके सामान को लेकर आओ। ब्रिंग दोज थिंग्स, तुम उन चीज़ों को लेकर आओ घर पर। एंड आई शैल सेल देम एट गुड प्राइस, हम लोग उसे एक अच्छे दाम में सेल करेंगे। आई विल आल्सो गिव टू शेयर, हम लोग उससे शेयर मतलब जो उसमें से प्रॉफिट होगा, जो हम उसमें से हमें प्रॉफिट होगा हम लोग मिलकर उसे शेयर कर लेंगे। दिस वे विल बी टू एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, ऐसा करने से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इनकम हमें हो जाएगी, हम कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें मिल जाएगी। यू विल आल्सो बी एबल टू सेंड मोर मनी टू योर पेरेंट्स बैक होम इन विलेज, इससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेजने के लिए समर्थ हो जाओगे। कहाँ पे भेजने के लिए? अपने पेरेंट्स को, जो कि वो विलेज होम में रहते हैं ना, तो उनको पैसा भेजने में तुम और भी सक्षम हो जाओगे। जब ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ज़्यादा सक्षम हो जाओगे उनको पैसा देने के लिए। राजू केप्ट क्वाइट एंड साइलेंट टू हिज अंकल, राजू चुपचाप अपने अंकल की बातों को सुनता रहा। डेज पास्ड, कुछ दिन बीत गए। एंड वन डे अगेन, कुछ दिन बीत गए और राजू के जो अंकल थे उन्होंने फिर से राजू से यही बात का डिस्कशन किया। ही आस्क्ड राजू, उसने राजू से पूछा, हैव यू स्टोलन एनीथिंग, क्या तुमने कोई चीज़ को चुराया है, तुम चुरा कर ले आए? राजू सेड, नो नॉट एज येट, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, अभी नहीं कर पाया ना। हिज अंकल सेड, उसके अंकल ने कहा, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, पिक अप समथिंग व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, तुम तभी ले आना जब तुम्हें कोई देखता ना हो वहाँ, जब तुम तभी चोरी करना इतने सामान को कोई लेकर आना जब तुम्हें कोई देख ना रहा। और राजू जस्ट नोडेड हिज हेड, उसने उन सारी बातों को सुनता रहा। आफ्टर सम डेज हिज अगेन आस्क्ड राजू, कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने फिर से राजू से पूछा कि वही क्वेश्चन फिर से पूछा। राजू सेड, तो राजू क्या उन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने हैव यू स्टोलन एनीथिंग्स, उन्होंने क्या कहा, हैव यू स्टोलन एनीथिंग्स मतलब क्या तुमने वहाँ से कुछ मतलब चुरा के लिया है? तब राजू ने कहा, राजू सेड, नो अंकल समवन वाज वाचिंग, कोई मुझे देख रहा था, मतलब कि कंटिन्यू से कोई देख रहा है। हिज अंकल केप्ट क्वाइट, उसके अंकल चुप हो गए। देन अ फ्यू डेज लेटर हिज अंकल अगेन आस्क्ड, कुछ दिन बीतने के बाद उसके अंकल ने उससे फिर पूछा, हैव यू गॉट समथिंग, क्या तुम कुछ लाए हो? नो अंकल सम वन वॉज वॉचिंग, उसने राजू ने कहा कि मुझे कोई देख रहा था। सेड राजू ने कहा, द शॉप ओनर गोज होम, राजू से उसके अंकल ने कहा कि द शॉप ओनर गोज होम एवरी आफ्टरनून टू हैव लंच, जब आप तुम्हारे शॉपकीपर जो थे मतलब दुकान के मालिक जो हैं वो जब खाना खाने के लिए जाते हैं, लंच करने के लिए जाते हैं, तब दोपहर में, तब तो तुम अकेले रहते हो ना, उस टाइम तो तुम कुछ कर सकते हो, तो वाई डू यू से, तुम क्यों नहीं कहते ऐसा करते हो? दैट सम वन इज़ वॉचिंग, उसने क्या कहा? उसने यही कहा फिर से कि कोई मुझे देख रहा है। हिज अंकल उसके अंकल ने पूछा। राजू क्लेमली आंसर्ड, राजू ने एकदम शांत होकर जवाब दिया, अंकल गॉड इज़ वॉचिंग। उसके अंकल ने पूछा ना कि तुमको कौन देख रहा है, वाई डू यू से, तुम क्यों ऐसा कहते हो कि मुझे कोई देख रहा है, ऐसा तुम क्यों कहते हो? तो राजू ने उसको आंसर दिया कि गॉड इज़ वॉचिंग, मतलब कि भगवान मुझे देख रहा है। ही वॉचेज आवर एक्शन ऑल टाइम, वह हम लोगों को हर वक्त देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं ना, हम कौन सा काम कर रहे हैं, तो वो गॉड जो है वो मुझे कंटिन्यू देख रहा है। ही कैन नॉट हाइड वॉट एवर रॉन्ग वी डू फ्रॉम हिम, हम उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते कि क्या हम गलत कर रहे हैं, हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते। हिज अंकल वॉज टेकन अबैक, उसके अंकल ने बैक ले लिया, मतलब कि अपनी बातों से वो मतलब कि
फेल्ट अशेम्ड एंड सेड, उन्होंने अपनी बात जो वो चोरी करने के लिए बोल रहे थे उनको अपने ऊपर बहुत शेमलेस फील हुआ। वो बहुत ही शेम फील कर रहे थे कि मैंने ऐसा इससे कैसे कहा कि चोरी करने के लिए ना। उसके अंकल एक कदम पीछे हो गए, जैसे कि शौक लग गई उसकी बातों से, तो वो एक कदम पीछे हो गए और उन्हें अपनी बातों पे बहुत ही शेम फील हुआ। एंड राजू यू हैव ओपन माई आइज़, उन्होंने राजू से कहा कि राजू तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आई फॉरगॉट दिस थिंग्स, मैं ये भूल गया दैट गॉड वॉचेस आवर एक्शन ऑल टाइम, भगवान हमें ऑल टाइम देखता रहता है। आई वुड नेवर आस्क, मैं तुमसे फिर से नहीं, अब ये फिर नहीं कहूँगा यू टू स्टूल अगेन, कि तुम कुछ चोरी कर कर लाओ या चोरी करो। हिज अंकल नाउ चेंज कम्प्लीटली, उसके अंकल जो थे वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। एंड बिकम एन ऑनेस्ट मैन, और वह एक ऑनेस्ट मैन हो गए। बेटा यहाँ इसका मोरल ये है, गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवन, भगवान सब जगह है ना। हम कोई भी गलत काम करें तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें ना चोरी करनी चाहिए और ना ही कोई गलत वर्क करना चाहिए जिससे हमें ये सोचना पड़े कि हमें कौन देख रहा है। ऐसा नहीं होता, भगवान ऑल टाइम आपको, गॉड ऑल टाइम आपको वॉच करता है और हमें कोई भी गलत वर्क नहीं करना चाहिए। गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवन एवरीवेयर, ही वॉचेस आवर एक्शन ऑल द टाइम whether God or good or bad. We cannot hide anything from God. We are rewarded for our good action and punished our bad actions. Therefore we must always be careful. मतलब कि भगवान सभी जगह है, वो हमारे सारे एक्शन को ऑल टाइम वॉच कर रहा होता है। जैसे कि हम कुछ अच्छा करें या बुरा, तो अगर हम कुछ बुरा करते हैं वी कैन नॉट हाइड एनी, हम कुछ भी भगवान से अपने छिपा नहीं सकते। वी आर रिवॉर्ड, वो हमें क्या करता है, रिवॉर्ड इट मीन्स गिफ्ट, हम वी आर रिवॉर्ड, वो हमें गिफ्ट देते हैं। या फिर अवार्ड इस, डू यू नो अवार्ड, जैसे अब कोई प्रोत्साहित करता है ना अगर हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन गॉड ही हमें पनिश भी करता है। अगर गॉड हमें प्रोत्साहित करता है, गॉड हमें रिवॉर्ड करता है, तो वो हमें पनिश भी करता है हमारे बैड एक्शन के लिए। तो बेटा देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल, आप हमेशा ये ध्यान दो कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, हमें कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना चाहिए जिससे गॉड हमें पनिश करे। ओके, आई होप डू अंडरस्टैंड दिस लेसन। Okay students, now thank you, have a nice day.